आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस पे। तो इस वीडियो में मैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.4 को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले चलिए हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो वो कंसेप्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, सो हम लोग आइडेंटिटी को कब मानते हैं कि ये एक आइडेंटिटी है। सो आइडेंटिटी कुछ नहीं, एक इक्वेशन होता है, ऐसा एक इक्वेशन जो हर केसेस के लिए ट्रू हो। ठीक है, सो वी नो दैट एन इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, अगर वो हर एक वैल्यूज के लिए ट्रू हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे थ्री फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, थ्री फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो वो थ्री इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, हम लोग उनको देखेंगे और इनका मैं अभी प्रूफ भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाता है इक्वल टू 1। जो सेकेंड जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और नंबर 3 फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, आई होप सभी को ये याद रहेंगे, अगर याद नहीं भी रहा तब भी नो इश्यूज। ठीक है, मैं इनको अभी फटाफट प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नंबर 1 को प्रूफ करेंगे। इसको करने से पहले हम लोग को सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग को ड्रॉ करना है। ठीक है, वी आर ड्रॉइंग ए राइट एंगल ट्राइंगल। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसका बन गया ए, इसका बन गया सी, इसका बन गया बी, ये बन गया सी। ओके, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को क्या पता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर मिलके क्या बनता है, सी ए का स्क्वायर, जो है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये बनता है हाइपोटेन्यूज। तो चलिए हम लोग फर्स्ट केस में, ठीक है, डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 बाय सी ए स्क्वायर, हम लोग सी ए स्क्वायर से ये पूरा इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, जब सी ए स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करते हैं हम लोग को क्या मिलता है। हम लोग को मिलता है ए बी बाई सी ए का होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई सी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर बाई सी ए स्क्वायर। यही मिलता है कि नहीं। so, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ए बी बाई सी ए बी बाई सी ए, ये क्या बनता है, ए बी बाई सी ए, इसका मतलब क्या है, साइन सी। चलिए इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, और बी सी बाई सी ए, बी सी बाई सी ए क्या है, कॉस थीटा। मिला कि नहीं। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये लो, हो गया हम लोग का फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ। सिमिलरली अभी हम लोग इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे किससे, चलिए ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तब ये क्या बन जाएगा, तब ये क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर प्लस और नॉट प्लस इक्वल टू सी ए बाय ए बी का होल स्क्वायर। सो अब ध्यान से देखिए, ए बी बाई ए बी जो होगा वो इक्वल टू 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, ये क्या बनता है, ये बनता है हम लोग का कॉट, इक्वल टू क्या बनेगा, सी ए बाई ए बी। देखिए सी ए बाई ए बी, साइन होता है ए बी बाई सी ए, तो सी ए बाई ए बी हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा
ठीक है, ये बन जाएगा हम लोग का कोसेक स्क्वायर थीटा। ये लो हम लोग का नंबर 3 आई थिंक प्रूफ हो गया ना, तो हम लोग का नंबर 3 भी प्रूफ हो गया। अभी हम लोग को प्रूफ करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब तक देखिए हम लोगों ने ए बी से डिवाइड कर लिया और सी ए से भी डिवाइड कर लिया। अभी हम लोग को किससे डिवाइड करना है, हम लोग को डिवाइड करना है बीसी से। ठीक है, तो बीसी से जब हम लोग डिवाइड करेंगे, जब हम लोग डिवाइडिंग 1 बाय BC स्क्वायर, ठीक है, तब हम लोग को क्या मिलेगा, AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर, BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर बाय BC स्क्वायर। फिर हम लोग को क्या मिलेगा, AB बाय BC। AB बाय BC क्या होता है, AB बाय BC होता है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, AB बाय BC होगा, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये तो प्लस 1 इक्वल टू AC बाई BC इक्वल टू AC बाई BC। ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा बन जाएगा, क्योंकि BC बाई AC बनता है कॉस थीटा, तो उल्टा इसका हो जाएगा सेक थीटा, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। लो हो गया हम लोग का तीनों प्रूफ। ठीक है, सो अभी हम लोग एक्सरसाइज 7.4 को, सॉरी 8.4 को अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4। 8.4 का पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए, साइन ए कॉमा sec A and tan A, ठीक है, in terms of cot A, in terms of cot A। ठीक है, सो इसको हम लोग को अभी सॉल्व करना है। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, साइन ए सेक ए एंड tan A को इस तरह लाना है ताकि वो cot A के फॉर्म में आ जाए। जो इसका नंबर 3 पार्ट है tan A, वो तो बहुत इजी है, वो तो बहुत इजी है, क्योंकि देखिए tan A को हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय cot A। समझ गए, मतलब tan A को हम लोग एक ऐसा इक्वेशन में बनाना है ताकि इसमें सिर्फ cot ही हो, cot हो या फिर कोई एक कांस्टेंट टर्म हो। ठीक है, कांस्टेंट नंबर जैसे 10, 15, 1 करोड़ ऐसे कुछ। ओके, फिर हम लोग को सेकंड प्रूफ करना है साइन ए, हम लोग को सेकंड बनाना है साइन ए। तो साइन ए को हम लोग कैसे बनाए, हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो देखिए साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक ऑफ ए, ये तो हम सबको पता है, साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक ऑफ ए, ये तो सबको पता है। उसके बाद देखिए कॉसेक को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। और कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग को पहले ही पता है, वो थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। साइड में लिख दीजिए, सिंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। आई होप सभी को समझ में आ गया ये हम लोगों ने कैसे किया। इसके बाद हम लोग को सेक, तो अभी हम लोग देखेंगे सेक ए को हम लोग किस तरह कन्वर्ट करेंगे। सो देखो सेक ए का मतलब क्या है, इसको हम लोग इस तरह लिख सकता है कि नहीं, ऑब्वियसली लिख सकता है। और हमको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए, होता है कि नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा रूट ओवर। ठीक है, सो अभी हम लोग को पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन का मतलब क्या है, इसको हम लोग कुछ इस तरह लिख सकता है कि नहीं, इसको हम लोग कुछ इस तरह लिख सकता है कि नहीं। जब इसको हम लोग इस तरह लिख दिया, बस हम लोग का काम खत्म। इसको हम लोग थोड़ा सा ताकि अच्छा दिखे, तो उसके लिए हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसके लिए हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए, ये बन जाएगा उसको रूट ओवर। चलिए हो गया हम लोग का, ये है हम लोग का आंसर। हम लोग का आंसर है sec a is equal to root over 1 plus cot square a by cot square a।
यही था हम लोग का डिजायर्ड आंसर। ठीक है, सो नंबर 2 क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है, राइट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec a। राइट all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A। ठीक है, हम लोग को sec A के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन इसका तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग चलिए साइन से ही शुरू कर लेते हैं। साइन का मतलब क्या है, 1 cosec ऑफ ए है कि नहीं। ठीक है, और cosec का फॉर्मूला हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। और जैसे ही हम लोग को ये मिल गया, हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि सिंस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है, cosec स्क्वायर ए, यही होता है। ठीक है, और जैसे ही हम लोग इसको ऐसे लिख लिया, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1 प्लस 1/tan स्क्वायर ए। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। और जैसे ही टेन स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, बस तब तो बहुत ही काम इजी हो गया ना। तो देखिए इसके बाद इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, टेन स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर ए। इसको हम लोग कुछ इस तरह लिखेंगे। ठीक है, चलिए मैं इस लाइन को रब कर लेता हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। ये बन जाएगा टेन स्क्वायर ए, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर ए। तो इसको जब हम लोग थोड़ा सा और लिखेंगे, तब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/tan स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan ए। फिर ये क्या बन जाएगा, tan a बाय रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यही बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, और जब ये ऐसे बन जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर, ये तो डायरेक्टली फॉर्म में आ गया, ये तो डायरेक्टली फॉर्म में आ गया कि रूट ओवर sec स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो डायरेक्टली फॉर्म में आ गया। और हम लोग को पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है वो होता है sec स्क्वायर ए। तो इससे हम लोग tan स्क्वायर ए का मतलब sec स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, और उससे हम लोग tan a का मतलब रूट ओवर sec स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। फिर ये क्या बन जाएगा, रूट ओवर ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर ए, इसका मतलब है sec ऑफ a। ठीक है, सो इसके बाद हम लोग को करना है, साइन तो हो गया। देखिए cos बहुत इजी है, cos a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin a, सॉरी sec a, ओके sec a। इसके बाद है tan a। ठीक है, tan a देखिए हम लोग को पता है कि ये होता है रूट ओवर tan स्क्वायर a। ठीक है, और इसका मतलब तो हम सबको पता है। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। ये कैसे आया, फिर से मैं दिखा देता हूँ। सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। ठीक है, अब अगर हम लोग को tan स्क्वायर a को सिंगल आउट करके लिखना है, इसका मतलब हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। आई होप सभी को क्लियर है। ठीक है, और जैसे ये सब मिल गया, बाकी तो लिखना बहुत इजी है। बाकी जैसे cosec ऑफ a का मतलब क्या हो जाएगा, 1/sin a। ठीक है, और 1/sin a का मतलब हम लोग को क्या मिला था, sin a का मतलब मिला था रूट ओवर sec स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाय sec a, यही मिला था कि नहीं। और इसको हम लोग तब कैसे लिखेंगे, sec a बाय रूट ओवर sec स्क्वायर a माइनस 1, क्योंकि मेन डिवाइड ये था। ओके, मेन डिवाइड ये था। और जब इसको कोई एक इस तरह का फॉर्म में आता है जहाँ पे ये मेन डिवाइड हो, ये क्या हो जाता है, AC बाई बी। ये आई थिंक सबको पता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ही बेसिक है, फिर भी मैं बता दिया। अब sec a तो इक्वल टू sec a होगा, इसको तो हम लोग को नहीं लिखना है, लास्ट में लिखना है cot a इज इक्वल टू 1/tan a। ठीक है, और tan a का मतलब हम लोगों ने क्या देखा था, रूट ओवर sec स्क्वायर a माइनस 1।
और ये लीजिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया।